अब बात करेंगे दिल्ली के उस आतंकी साजिश की जिसका पर्दाफाश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कर दिया है। कैसे इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है और कैसे दिल्ली को दहलाने का ख्वाब देखने वाले अब जेल के पीछे हैं, कैसे बंगाल से तमिलनाडु तक छापेमारी हुई है, पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं, जरा नाम पर गौर करिएगा। ये नाम देखिए, इनके नाम है मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबाहत, उमर मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद उज्जवल। ये सारे देश के विरोधी गतिविधि में शामिल थे और इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। देश में दहशत फैलाने का ख्वाब ये देख रहे थे, लेकिन अब पुलिस इनका शिद्दत से इलाज कर रही है। इनके कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। और अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए कि इनमें से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी तमिलनाडु से हुई है। सोचिए किस तरह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये आतंक का प्लान तैयार किया जा रहा था। कहा जा रहा है कि इनमें से तो एक बांग्लादेशी भी है। अब इन सभी को दिल्ली लाया गया है। दिल्ली में इनका हिसाब होगा और कितने पाकिस्तानी बांग्लादेशी मददगार देश में मौजूद हैं, ये सवाल अब इनसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन इनसे मिले इनपुट के आधार पर अब कहां पर और कैसे कार्रवाई होगी, ये खुफिया एजेंसी ने तैयारी कर ली है और जल्द ही इन 6 गिरफ्तारियों के बाद कुछ और गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। और अब जरा दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन के बारे में आपको बता देते हैं, कैसे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। उसी डिटेल की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दिल्ली पुलिस को दिल्ली में आतंकी साजिश के इनपुट मिले थे। लाल किले के आसपास के इलाके में आतंकियों के जो आसपास के इलाके हैं लाल किले के, वो आतंकियों के निशाने पर थे। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि इन जगहों पर हमले की तैयारी एक बार फिर से की जा रही है। आतंकियों ने चांदनी चौक के मेन मंदिरों पर हमले की बात कही थी। खुफिया इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और देश के अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। स्पेशल सेल ने तकनीकी निगरानी की। ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर संदिग्धों का पीछा किया गया। सबसे पहले मालदा से 2 संदिग्ध पकड़े गए और इनसे पूछताछ के बाद 6 अन्य के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद तमिलनाडु से इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी कुल 8 संदिग्ध अब तक पुलिस की गिरफ्त में है और ये माना जा रहा है इन 8 लोगों से पूछताछ के आधार पर देश के अलग अलग जगहों पर यह अभियान चलाया जाएगा और कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती हैं। इन संदिग्धों की गिरफ्तारी पर पुलिस क्या कह रही है, उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। स्पेशल सेल की टीम ने कलकत्ता में जाके, एक बड़ी टीम गई कलकत्ता में और वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और ये 2 लोग, इनमें से एक उमर फारूक और इसके साथ एक बांग्लादेशी रॉबिल उल इस्लाम। उमर फारूक और रॉबिल उल इस्लाम। रॉबिल इस्लाम बांग्लादेशी है, कंफर्म्ड है। पहले भी ये 2007 में जब एक बार इंडिया आया था तो पकड़ा गया था। तो अब देश के गद्दारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 को पश्चिम बंगाल से और 6 लोगों को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है। संदिग्धों ने फ्री कश्मीर के पोस्टर अलग अलग जगहों पर चिपकाए थे, जिसके बाद धीरे धीरे इनकी पहचान की गई। दिल्ली और कोलकाता में फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाए गए थे, खासतौर पर मेट्रो स्टेशन पर ये पोस्टर लगाए गए थे। इन संदिग्धों के पास आतंकी संगठनों से फंडिंग भी मिली है और इसके अलावा कुछ और फंडिंग आने वाली थी। कहां से, अब यही पूछताछ इनसे की जाएगी। 8 संदिग्धों में से कुछ बांग्लादेश के भी बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। कई लोग बांग्लादेश गए, वापस आए और उसके बाद आतंकी संगठनों संपर्क में रहते हुए आतंकी प्लानिंग तैयार की। कुछ का संपर्क अब बांग्लादेश से भी है, कुछ का संपर्क पाकिस्तान से भी है। कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों से जुड़े थे। आईएसआई के इशारे पर भी ये काम कर रहे थे, यानी पाकिस्तान के इशारे पर भी ये काम कर रहे थे। भारत में रहकर लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराते थे और यही इसीलिए ये माना जा रहा है कि अब इन 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भारत में कौन कौन लोग इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे, इसकी पूछताछ इनसे की जाएगी। ये संदिग्ध पूरी खुफिया जानकारी विदेश में बैठे अपने आतंकी आकाओं को देते थे, उन्हें सपोर्ट मुहैया करवाते थे। A to Z खुफिया जानकारी पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे आतंकियों तक पहुंचती थी। एक बार फिर आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे इन लोगों की पहले पश्चिम बंगाल से और फिर तमिलनाडु से गिरफ्तारी हुई और यह माना जा रहा है कि अब कुछ और गिरफ्तारियां इस मामले में होंगी। बल्कि ये पुलिस को पूरा कॉन्फिडेंस है कि इनसे पूछताछ के बाद कुछ और इनपुट मिलेंगे, क्योंकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो 6 गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद अब 8 लोगों से पूछताछ के बाद और बड़ी चेन निकलकर सामने आएगी। यानी भारत में इनका नेक्सस कितना बड़ा है और भारत के बाहर कहां पर इनका संपर्क था, इसकी पूरी जांच की जाएगी। पुलिस को अब तक जांच में क्या क्या मिला है उसकी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। संदिग्धों के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले हैं,
8 मोबाइल फोन इन लोगों के पास से मिले हैं, जिसमें 16 सिम कार्ड भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं। मोबाइल में रेकी की तस्वीरें हैं, यानी कि किन जगहों पर धमाके या हमले करने की तैयारी थी, उसकी रेकी कहां की थी, पूरी तस्वीर मिली है। कई वीडियो भी मिले हैं जब ये बाहर भेजे गए थे। वीडियो कहां पर भेजे गए थे, यही पूछताछ इनसे की जाएगी। यानी पैसे के लिए एक एक सबूत पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत से भेजे जा रहे थे, जिन पर अब हंटर चल रहा है। अब आपको तस्वीर याद दिला देते हैं कि कैसे 10 नवंबर को 2025 को, यानी पिछले साल, अभी 4 से 5 महीने पहले शाम 6:52 पर लाल किले के पास धमाका हुआ था। आतंका डॉक्टर मॉड्यूल के धमाके में 13 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस धमाके के बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। जरा सी भी संदिग्ध गतिविधि पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है और इसी आधार पर जांच के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से गिरफ्तारियां हुई हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिखाते हैं। एक तरफ आतंकियों की धरपकड़ हो रही है, उनके चमचों को खोजकर पकड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सीमा पर सेना बड़ा प्रहार कर रही है। किश्तवाड़ में सेना ने बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। सेना आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है, उन्हें जहन्नुम पहुंचा रही है। हाँ, अभी अंदर भी लग गया। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आप गोलियों की आवाज सुनिए। इस वक्त किश्तवाड़ में गोलियों की आवाज गूंज रही है। आतंकी ठिकानों पर सेना के जवान कहर बनकर टूट पड़े हैं। उन पर ऐसा अटैक हो रहा है, उनकी पुश्ती भी भारत के खिलाफ आतंकी सोच पालने से तौबा करेंगी। किस तरह से आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उसकी डिटेल भी आपको बता देते हैं। दरअसल किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों में मुठभेड़ हुई। इस बीच सुरक्षा बलों ने एक तरफ आतंकियों को मार गिराया, वहीं दूसरी ओर कई आतंकियों की खोज लगातार जारी है। इनमें से एक जैश मोहम्मद का टॉप कमांडर भी था, जबकि 2 आतंकी गोली लगने से घायल हो गए हैं। सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से कड़ी निगरानी की जा रही है। बीते 36 दिनों से सेना आतंक विरोधी अभियान चला रही है। इस अभियान में अब तक जैश का कुख्यात आतंकी आदिल भी मारा जा चुका है, जबकि आतंकी सैफुल्लाह और उसके साथी जंगलों में छिपे रहे। बताया जा रहा है कि आतंकी सैफुल्लाह ही है इन सब के पीछे, और इसीलिए अब सैफुल्लाह की भी खोज तेज कर दी गई है। यानी मसूद अजहर चाहे कितना भी प्लानिंग कर ले, कितना भी पाकिस्तान में बैठकर आतंकी ख्वाब पाल ले, उसका मंसूबा कभी कामयाब नहीं होने वाला है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से मुल्ला मुनीर और मसूद अजहर दोनों डरे हुए हैं। उन्हें भी पता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया है, किसी भी वक्त भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करेगा और आतंक के लिए काल बनेगा। और सबसे ज्यादा नुकसान मसूद अजहर यानी पाकिस्तान में पल रहे उन आतंकियों को होगा जो भारत में आतंक फैलाने की साजिश रचते हैं, और अब उन्हीं को खत्म करने के लिए भारतीय सेना, भारत की खुफिया एजेंसियां जुट गई हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से डरकर कैसे मसूद अजहर और उसकी आतंकी ब्रिगेड नए नियम बना रही है, उसकी डिटेल भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर ने महिला ब्रिगेड बनाने का ऐलान किया था। मसूद अजहर ने महिला आतंकियों की अब भर्ती शुरू कर दी है। इन लड़कियों में ज्यादातर मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। ये लड़कियां बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली की रहने वाली हैं। मसूद ने महिला ब्रिगेड भर्ती का काम सादिया अजहर को सौंपा है। सादिया अजहर मसूद अजहर की बहन है। सादिया ही जमात उल मोमिनात की सबसे बड़ी लीडर है। सादिया का पति यूसुफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया है। मसूद ने आफिरा बीवी को भी स्लीपर सेल की जिम्मेदारी दी है। आफिरा बीवी कमांडर की हैसियत पर तैनात है और आफिरा मसूद के भतीजे उमर फारूक की पत्नी है। ऑपरेशन सिंदूर में ही मसूद की बड़ी बहन भी मारी गई थी। मसूद की बड़ी बहन अबाबा बीबी सहित 14 लोगों की भारत के हमले में मौत हुई थी। उसी दौरान मसूद ने महिला ब्रिगेड का ऐलान किया था और अब इसका प्रमुख जिसे बनाया गया है यानी सादिया अजहर, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर रही, लेकिन भारत के पास इस तैयारी का एक इनपुट है। किसी भी वक्त उनकी इस योजना को भी खत्म किया जाएगा। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद और उसकी आतंकी ब्रिगेड की नींद उड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया मसूद अजहर अब महिला ब्रिगेड के साथ भारत में आतंकी साजिश रच रहा है। जमातुल मोमिनात का कनेक्शन हुआ है दिल्ली से। दिल्ली ब्लास्ट में भी जमातुल मोमिनात का कनेक्शन सामने आया था।
अब एनआईए ने इस मामले में लखनऊ के डॉक्टर शाहीन सईद को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि वो जमात उल मोमिनात के कमांडर आफिरा बीवी के कांटेक्ट में थी। उसी ने शाहीन को भारत में महिलाओं को आतंकी ब्रिगेड में शामिल कर फिदायीन बनाने का काम सौंपा था। और अब एक बार फिर दिल्ली में दहशतगर्दी का प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। देश के गद्दारों की गिरफ्तारी हो गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आतंकी ब्रिगेड पर प्रहार हो रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश को भारतीय सेना और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर और छापेमारी की जाएगी और आतंक को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली को दहलाने वाले, देश में आतंकी साजिश रचने का ख्वाब देखने वाले अब गिरफ्त में हैं। आतंकियों की साजिश पर सुरक्षा बलों का हंटर चला है। उनके मंसूबे धरे के धरे रह गए। सुरक्षा बलों की सतर्कता देखिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऑपरेशन चलाया गया, ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। ऐसा प्रहार हुआ, उनकी आने वाली पुश्तें भी आतंक का ख्वाब देखने पर 100 बार सोचेंगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बांग्लादेश स्थित लश्कर टेरर मॉड्यूल के 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 10-15 दिनों से सभी संदिग्ध आतंकी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में फर्जी आईडी के आधार पे बसे हुए थे और लगातार देश विरोधी पोस्टर को जगह जगह पे चस्पा कर रहे थे। इसी कड़ी में एजेंसियों को ये इनपुट मिलता है कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज जो है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हो रही है, जिसके बाद स्पेशल सेल की एक टीम को इन 2 स्टेट्स में भेजा जाता है। लगभग 10 दिनों तक पुलिस की टीम जो है इन सभी का इनपुट जुटाती है और आखिर में 6 लोगों को तमिलनाडु के अलग अलग लोकेशन से गिरफ्तार किया गया और जो अन्य 2 को पकड़ा गया है उनको पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया इनपुट से चेतावनी मिली कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली में भीड़ भाड़ वाली धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों को निशाना बनाने की संभावित आतंकी साजिश रच रहे हैं। खास इनपुट से पता चला था चांदनी चौक इलाके का एक मंदिर आतंकियों के टारगेट पर था। आतंकी लाल किले के आसपास के संवेदनशील इलाके में आईईडी ब्लास्ट की योजना बना रहे थे। ये टेरर मॉड्यूल पहले आतंकी मंसूबे को अंजाम दे पाता, उससे पहले ही इन पर शिकंजा कस चुका है। आतंकियों के पर काटे जा चुके हैं। टेरर मॉड्यूल सबसे पहले जांच के दायरे में तब आया जब दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क सहित कई जगहों पर भड़काऊ पोस्टर दिखे। इन पोस्टर्स में भड़काऊ कंटेंट थे, कश्मीर का जिक्र था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। स्पेशल सेल ने जांच शुरू की। बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक नेटवर्क का पता चला। फंडिंग और क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन की भी बात सामने आ चुकी है। आतंक के खिलाफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऑपरेशन जारी है। देश में हो चाहे सरहद के पार, हर तरफ आतंक का फन कुचला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।